हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सैम्पलिंग थ्योरम देखने वाले हैं कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या है और हम लोग सैम्पलिंग करते क्यों हैं। तो देखते हैं सैम्पलिंग का ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में पीसीएम में हम क्या करते हैं, किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इसका सबसे पहला प्रोसीजर होता है सैम्पलिंग करना। फिर उस सैम्पल्ड सिग्नल को क्वांटाइज करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब वो क्वांटाइज हो गया, तो क्वांटाइज होने के बाद वो इसका करते हैं हम एनकोडिंग। उसके बाद उसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। तो देखते हैं ये सैम्पलिंग हम कैसे कर सकते हैं। सपोज कोई सिग्नल है हमारे पास, ये तो सबको पता है, ये साइनसॉइडल सिग्नल है, या फिर कोई एक रैंडम सिग्नल ले लेते हैं इस तरह का। इसका हमको करना है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग करने के लिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका वैल्यू है 0। फिर अब फर्स्ट सैंपल ले रहे हैं हम इस T1 पे। इस T1 पे यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारा हो गया पहला सैंपल। फिर ये T2 पे जो वैल्यू है हमारा हो गया सेकेंड सैंपल। 3 पे जो वैल्यू है हमारा थर्ड सैंपल। इस तरह से हम सैंपल लेते जाएंगे। ये हमारा हो गया सैंपल्ड सिग्नल। सेम इसका भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से इसके टिप को मिलाएंगे तो ऐसा दिख इसके ओरिजिनल सिग्नल जैसा दिखना चाहिए। तो ये हमारा सैंपल्ड सिग्नल है। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि हम इतने ही सारे सैंपल्स क्यों लिए। ये पहला सैंपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, 8, 9, 10, इतने सैंपल हम क्यों लिए। ऐसा भी तो पॉसिबल था कि हम एक ही सैंपल लेते या दो सैंपल लेते। ये भी पॉसिबल था कि बस हम यही एक सैंपल लेते और कोई सैंपल लेते ही नहीं। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने सारे सैंपल्स लेने हैं, और ये डिसीजन क्यों है कि कितने सैंपल लेने हैं। तो ये जो हमारा सैंपल सिग्नल है और ये सैंपल सिग्नल है, तो इसके जब टिप को मिला रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन कलर से जो टिप मिलाया हुआ है ये, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल और ये सैंपल सिग्नल एक ही जैसा है। इसमें कोई लॉस अभी तक तो नहीं हुआ है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ। बट इस केस में हम सिग्नल को कैसे ड्रॉ करेंगे। जब ये रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर कैसे डिसाइड करेगा कि ये सिग्नल ऐसा है
या ये सिग्नल ऐसा है या सिग्नल ऐसा है, कैसे डिसाइड करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक थ्योरम है या क्राइटेरिया बोल सकते हैं, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, एक नाइक्विस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया जिसमें बोला जाता है कि कितने सैंपल्स हमें लेने हैं किसी भी सिग्नल के। तो हम लोग देखते हैं सैम्पलिंग थ्योरम। A continuous signal is band limited to FM। किसी भी सिग्नल का, ये सिग्नल है, इसका फ्रीक्वेंसी है सपोज 10 हर्ट्ज। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब उससे ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो एक कंटिन्यूस सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू FM हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, यहाँ पे 10 हर्ट्ज है, तो ये FM हर्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड टू सैम्पल्ड सिग्नल इक्विवेलेंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन लॉस provided fs must be greater than equal to 2 FM samples per second। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारा सिग्नल सपोज यहाँ पे 10 हर्ट्ज है, तो ये सिग्नल को हम सैम्पलिंग करना चाहते हैं, तो हमें हर सेकेंड एफ एस इज इक्वल टू 2 FM। तो यहाँ पे FM 10 है, 2 × 10, 20 सैंपल्स पर सेकेंड लेने होंगे। where FM is equal to message signal frequency, FS is sampling rate, FS is sampling rate, और FS को हम टाइम में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमें पता है कि टाइम का इन्वर्स फ्रीक्वेंसी होता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स टाइम होगा। तो FS को 1/TS भी लिख सकते हैं। फिर हमारा टाइम इंटरवल भी मिल गया कि कितने टाइम के बाद हमें सैम्पलिंग लेना है। तो TS है इसलिए सेकेंड से डिनोट किया हुआ है, या TS को हम सैम्पलिंग इंटरवल भी कह सकते हैं। अब हम सैंपल क्यों कर रहे हैं? अभी देखे थे हम लोग कि सैंपल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें रिसीवर के पास एग्जैक्ट वही मैसेज मिले या अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट सिग्नल मिले और कोई लॉस ना हो उसमें। ऑल्सो इट शुड बी पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल कंप्लीटली फ्रॉम इट्स सैंपल। क्या होता है कि जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो पहले वो सैंपल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर क्वांटाइजेशन हुआ उसका, उसको एनकोड करते हैं, फिर एनकोड को ट्रांसमीटर रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद वापस से उसको वैसा ही सिग्नल बनाता है जैसा हम भेजे थे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। जैसा सिग्नल हम भेजे थे वैसा वापस से बनाना, उसको रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो ये जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट भी प्रॉपर वे में हो जाए, अच्छे से हो जाए, विदाउट एनी लॉस हो जाए। तो नाइक्वेस्ट रेट क्या कहता है? सैम्पलिंग थ्योरम भी वही है, नाइक्वेस्ट रेट। नाइक्वेस्ट रेट क्या कहता है? व्हेन सैम्पलिंग रेट बिकम्स इक्वल टू 2 FM सैंपल्स पर सेकेंड देन इट इज कॉल्ड नाइक्वेस्ट रेट। FS इज इक्वल टू 2 FM, ये हमारा मिनिमम है। मिनिमम आपको FS इज इक्वल टू 2 FM तो लेना ही है, 2 FM सैंपल्स पर सेकेंड तो लेना ही है। इससे कम लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा हम लोग देखेंगे। इतना सैंपल्स तो हमें लेना ही है, बट सैम्पलिंग थ्योरम हमें जनरली सजेस्टेड है सैम्पलिंग थ्योरम में कि जब हम सैंपल्स लेंगे तो सैंपल 2 FM से ज़्यादा ले लेंगे। मिनिमम तो हमें लेना ही है 2 FM, उससे ज़्यादा लेंगे। इसको इससे मिल गया FS से TS इज इक्वल टू 1/2 FM सेकेंड्स। सैम्पलिंग अब रेट 3 टाइप का होता है। जब हम सैंपल को 2 FM से लेस ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे अंडर सैम्पलिंग।
जब इक्वल ले रहे हैं 2 FM के बराबर तो उसे क्रिटिकल सैम्पलिंग बोलेंगे। जब FS ग्रेटर देन 2 FM लेंगे तो ओवर सैम्पलिंग बोलेंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है, हमें जनरली यही यूज़ करना है। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा सैम्पलिंग थ्योरम का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है? FS मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM। ये और ये दोनों मिला देंगे तो सैम्पलिंग थ्योरम आ जाएगा। हम जनरली ओवर सैम्पलिंग एंड क्रिटिकल सैम्पलिंग करते हैं। अंडर सैम्पलिंग करने से एरर आ जाता है, उस एरर का नाम है एलियासिंग इफेक्ट। एलियासिंग इफेक्ट। ये हमारा सिग्नल है, कोई भी सिग्नल, कोई भी एक रैंडम सिग्नल है XT। ये GT क्या हो जाएगा फिर? GT है सैम्पल्ड सिग्नल। इसमें हम देख पा रहे हैं कि TS पे है, 2TS पे, 3TS पे, 4TS पे। TS है वन सैंपल, वन इंटरवल ऑफ सैम्पलिंग, मतलब हम कितने देर पे पहला सैंपल लेना है वो TS है, फिर उतने ही देर पे रिपीट करते जाना है। सपोज TS इज इक्वल टू 5 माइक्रोसेकेंड, तो 5 माइक्रोसेकेंड पे पहला, फिर 10 पे दूसरा, फिर 15 पे तीसरा, ऐसा होता जाएगा। और ये कौन डिसाइड किया है कि कितने देर पे लेना है पहला सैंपल दूसरा सैंपल? इन नाइक्वेस्ट रेट और सैम्पलिंग थ्योरम से डिसाइड होता है कि TS कितना होगा हमारा। तो ये डायरेक्ट हमें ये सैंपल सिग्नल लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल, उसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे इम्पल्स ट्रेन। इम्पल्स ट्रेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सैंपल सिग्नल मिल जाएगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। GT क्या है? GT हमारा है सैंपल सिग्नल। तो सैंपल सिग्नल इज इक्वल टू ओरिजिनल सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय इम्पल्स ट्रेन। ये तो ये जो वैल्यू, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग देख रहे हैं वो है टाइम डोमेन में, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी डोमेन इसका होता है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ये अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसके बेसिक्स आगे आने वाले सेमेस्टर्स में है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी ऐसा सिग्नल सैम्पलिंग थ्योरम में ये होता है, ये FS सिग्मा ऑफ n माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ये x ऑफ f माइनस NFS। FS क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। n क्या है? ये नंबर ऑफ सैंपल्स है। फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो उसका है। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, 3 केस देखे थे, अंडर सैम्पलिंग, क्रिटिकल सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग। तो FS ग्रेटर देन 2 FM है ओवर सैम्पलिंग, जो कि प्रैक्टिकली हम लोग यही यूज करेंगे। किसी भी सिग्नल के क्या प्रोसीजर होता है? एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को हम करेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने के बाद उसका करेंगे क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन करने के बाद हम करेंगे उसका एनकोडिंग। एनकोडिंग करने के बाद हम करेंगे उसका ट्रांसमिशन। ये हमारा ट्रांसमीटर का पार्ट ओवर हो गया। इसके बाद क्या होता है? ट्रांसमिशन के बाद, ट्रांसमिशन के बाद रिसीवर पार्ट लगा होगा। तो रिसीवर पार्ट क्या करेगा? जो इनकोडेड था उसको डिकोड करेगा, डिकोड करेगा, फिर उसको क्वांटाइज करेगा या डिक्वांटाइज करेगा। उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा। तो
जो मेरा मैसेज इस ये साइनसोइडल था, तो जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है वो भी एग्जैक्टली वही होना चाहिए। तो ये हमारा सिग्नल है। अब ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया हुआ है। तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये सपोज इसका फ्रीक्वेंसी है एफएम, तो जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होगा वो भी होगा एफएम, होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो एरर है। इसके लिए क्या है कि जब हम ओवर सैम्पलिंग करते हैं, ओवर सैम्पलिंग जब करते हैं, ये मैसेज, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये रिकंस्ट्रक्शन होने के लिए आया हुआ है। हमें तो चाहिए जो सिग्नल वो उसका फ्रीक्वेंसी एफएम होना चाहिए, क्योंकि मैंने एफएम ही भेजा हुआ। तो एक लो पास फिल्टर लगा देंगे, लो पास फिल्टर ऑफ एफएम बैंडविड्थ, तो वो सिग्नल हमें मिलेगा। बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज वाले सिग्नल फिल्टर हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो हमें एग्जैक्ट सिग्नल क्या मिलेगा, ये मिलेगा। बाकी सब फिल्टर हो गए, बाकी सारे सिग्नल फिल्टर हो गए, ये हमें आउटपुट में मिलेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन के टाइम पे भी यही भेजा गया था, ट्रांसमिशन के टाइम पे भी यही वाला सिग्नल भेजा गया था, और रिसीव भी वही सिग्नल हुआ। मतलब कोई एरर नहीं है केस वन में, केस वन में कोई भी एरर नहीं है। केस टू में देखते हैं। केस वन क्या था, ओवर सैम्पलिंग। केस टू देखते हैं। केस टू क्या कहता है, एफ एस इज इक्वल टू टू ऑफ एफ एम, मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी के का डबल होना, डबल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल सैम्पलिंग। क्रिटिकल सैम्पलिंग में क्या है, सपोज कोई स्पेक्ट्रम इस जैसा है, ये है हमारा एफ एम। क्या बोला था, एफ एस इज इक्वल टू टू एफ एम, ये है एफ एम, ये भी एफ एम, सिमिट्री से। तो ये हमारा हो गया टू एफ एम। ये पहला एफ एस इज इक्वल टू टू एफ एम। बट हमने ये ऐसा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वाले सिग्नल को ट्रांसमिट किया था, तो मिलना भी हमें वही स्पेक्ट्रम वाला सिग्नल चाहिए, एफ एम, एफ एम भेजे थे। तो ये हम लगा दिए लो पास फिल्टर ऑफ एफ एम बैंडविड्थ, तो आउटपुट हमें एफ एम ही मिल रहा, ये भेजे तो ये मिला। इसका मतलब कोई एरर नहीं है, जो भेजा वो मिला। अगर लो पास फिल्टर एफ एम बैंडविड्थ का लिया तो। थर्ड केस आता है अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग का मतलब होता है एफ एस इज लेस देन टू एफ एम, टू एफ एम से कम हो गया, ये है एफ एम। तो नेक्स्ट एफ एम इतना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा टू एफ एम। बट जो एफ एस है, एफ एस है वो लेस देन टू एफ एम हो गया यहाँ पे। तो अब हम लो पास फिल्टर लेंगे एफ एम फ्रीक्वेंसी का, लो पास फिल्टर ले लिए एफ एम फ्रीक्वेंसी का, और इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम फिल्टर करना चाहते हैं।
तो फिल्टर करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवरलैप हो जा रहा सिग्नल आपस में, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ये ओवरलैप हो जा रहा। तो दूसरे सिग्नल का हम ऐसा सिग्नल भेजे थे तो मिलना भी वैसा ही चाहिए, बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इसके साथ साथ इसके साथ साथ ये सिग्नल भी मिल रहा है, ये अनवांटेड पोर्शन, ये भी अनवांटेड पोर्शन। इस ये जो अनवांटेड पोर्शन है वो एरर कहलाता है, या इसको एलियासिंग बोलते हैं, एलियासिंग इफेक्ट। ये एलियासिंग कब होता है, जब हम अंडर सैम्पलिंग करते हैं, एफ एस लेस देन 2 FM। एक एग्जांपल देखते हैं, कोई सिग्नल है एक्स टी, 8 cos 200 pi t, फाइंड इट्स नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल। नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, 2 FM, 2 इंटू FM 100। कोई भी सिग्नल होता है ए साइन 2 पाई FM t, तो यहाँ से FM 100 आ जाएगा, ये 200 सैंपल्स पर सेकेंड नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट इंटरवल क्या होता है, 1/2 FM, क्योंकि ये टाइम है, नाइक्विस्ट इंटरवल टाइम है, या नाइक्विस्ट टाइम बोलेंगे, 1/200 सेकेंड्स, 5 मिली सेकेंड्स, मतलब हर 5 मिली सेकेंड पे वो सैंपल करेगा। तो ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है, 6 cos 50 pi t, 20 sin 300 pi t माइनस 10 cos 100 pi t। इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा इस तीनों सिग्नल को, वो हमारा FM हो जाएगा। तो इस केस में ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, तो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 πf होता है, तो 25 हर्ट्ज। दूसरे वाले में 150 हर्ट्ज, तीसरे वाले में 50 हर्ट्ज, तो मैक्सिमम हो गया 150 हर्ट्ज, FM हमारा हो गया 150 हर्ट्ज, नाइक्विस्ट रेट आ गया 300 हर्ट्ज। तो मिनिमम सैम्पलिंग रेट मतलब इससे मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम उतना तो लेना ही लेना है, FS must be greater than 300 samples per second। 300 सैंपल्स पर सेकेंड से कम लेंगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग करने से एलियासिंग इफेक्ट आएगा, इसलिए FS जो हम लेंगे यूज करेंगे वो 300 सैंपल्स पर सेकेंड, 300 सैंपल्स पर सेकेंड मिनिमम यूज करेंगे। मिनिमम इसलिए मिनिमम वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे। अगर हम सैम्पलिंग थ्योरम की बात करें, उसमें क्या बोला जाता है, सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 2 FM, FS must be greater than equal to 2 FM।
तो यहाँ पे 2 FM है 300, तो किसी भी सिग्नल का सैंपल हम 500 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मिनिमम तो 300 लेना है। 500 भी ले सकते हैं, 600 भी ले सकते हैं, 700 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। बट ये ज़्यादा सैंपल्स लेने से क्या प्रॉब्लम होता है वो हम अगले क्लास या आगे के क्लास में देखेंगे। थैंक यू।